अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पेरिस में मौजूद हैं और पेरिस का जो सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा है, आपको पता है कि पेरिस में कहा जाता था कि शीशे की बिल्डिंग्स हैं। पेरिस जो है वो उसकी जो सड़कें हैं वो रबड़ की हैं और उसके जो घर हैं, उसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी शीशे की हैं। तो वो सारी की सारी तो नहीं है, लेकिन ये जो मेरे आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ये वाकई ही शीशे की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सब शीशे की बिल्डिंगें नज़र आएंगी। तो उस वाले हिस्से में बैठे हुए हैं, ला दी डिफेंस इसको कहते हैं। अब ज़ाहिर है मेरा एक्सेंट फ्रेंच एक्सेंट तो नहीं होगा, लेकिन इसी तरह का कुछ इसका नाम लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग पेरिस आएँ तो कोशिश करें कि ये ला डिफेंस आप लोग ज़रूर आएँ। अप टू मार्क दूर से देखेंगे तो आपको जैसे अमेरिका में नज़र आती हैं बिल्डिंगें, न्यूयॉर्क में, वो बिल्कुल उसी तरह सा यहाँ पे आपको माहौल नज़र आएगा। तो जब भी आप आएँ तो ये जो भाई आपको दिखा रहे हैं इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, मैं आज जो हमारा पहले वाला जो व्लॉग है वो अब आपको पता है सफ़र पे बहुत सारी रीज़न्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपके जो व्लॉग्स वगैरह हैं ना वो मिस भी हो जाते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ताकि ये जो मिसिंग वाला है ना वो चैप्टर हमारा क्लोज रहे। मुझे ज़रा शक हो रहा था कि शायद माइक ऑन है कि ऑफ है, लेकिन मैंने चेक कर लिया। चलें वीलो की तरफ चलते हैं। मौलाना फजल मान ने पीटीआई को एक और सरप्राइज़ दिया है, और इस सरप्राइज़ ने मौलाना साहब ने पीटीआई की जो सारी सियासी बसात है ना वही पलट दी है। एक दिन में पीटीआई को 2 धचके लगे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों प्रोपोगंडा किया था कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ तल्कात पर डाउनग्रेड कर दिए और सी पैक बंद कर दिया। इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई, हमने भी की, और बहुत जो प्रोपोगंडा था उसका तोड़ उसका यही था कि आपको हकीकत से आगाह किया जाता रहा, और हम लोग वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ये अखबारों में छापना और इस तरह की जो प्रोपोगंडे सेल हैं जो दूसरे मुल्क में बैठे हुए पीटीआई के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, ये सब उनका प्रोपोगंडा है। और फिर चाइनीज़ वजारत ख़ारजा को इसमें कूदना पड़ा और बताना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज इस्लामाबाद में चीन के आला जो सतही वफ़द है वो आया। उन्होंने सी पैक पर बाकायदा मशावरती कॉन्फ्रेंस की। सी पैक में होने वाले पाक चीन मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आई। सी पैक मशावरती मेकनिज़म इजलास में मौलाना फजल मान, यूसुफ रज़ा गिलानी, हिना रुबानी खर, खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीटीआई रहनुमा रऊफ़ हसन समेत दीगर लोगों ने भी इसमें शिरकत की। चीनी वज़ीर लियू जियान चाओ ने कहा कि तरक्की के लिए अंदरूनी इस्तेहकाम ज़रूरी है, सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तानियों की सी पैक की हमायत को सराहते हुए पाकिस्तान और चीन की तरक्की की नई राहों पर गामजन है और तरक्की दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के मौलाना अमीरुल जो फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की चीन हमायत पर मशकूर हैं। जो चाइना जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद करता है कि कश्मीर को है जो है वो सलामती कौंसल के जो वो करारदाद हैं उसके मुताबिक हल करना चाहिए, और हमेशा चाइना जो है हमारे साथ खड़ा रहता है। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने खुसूसी उनका शुक्रिया भी अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को फ़ायदा मंद बनाना चाहते हैं। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्फाक पाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इशू है, वो जब हुकूमत में थे उन्होंने जो सी पैक का हाल किया वो भी आप लोगों ने सुना, और अब भी वो सी पैक के बारे में जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। मौलाना फजल मान का किसी हुकूमती कॉन्फ्रेंस में यूँ खुशगवार मूड में शिरकत करना पीटीआई के लिए अच्छा शगुन नहीं है। मौलाना फजल मान पीटीआई की आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट चुकी है। वो आखिरी उम्मीद इसलिए कहा जा रहा है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसे वर्कर तो हैं नहीं। हाँ, उनके पास कीबोर्ड्स वॉरियर हैं, जिसको कीबोर्ड वॉरियर कहते हैं। जैसे आप मुझे कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सुबह शाम ट्वीटिंग कर रहा हूँ, वीलॉग कर रहा हूँ, कीबोर्ड वॉरियर कह लें आप। प्रैक्टिकली मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्रैक्टिकली जब कुछ नहीं है तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि जब कोई तहरीक चलानी पड़ेगी तो जो मम्मी डैडीज़ मोबाइलों पर बैठ के लिख रहे होते हैं उनका बाहर ना निकलना एक बहुत बड़ा जो है वो धचका हो सकता है और है। तो मौलाना फजल मान पे आइस लगाई हुई थी, उम्मीद लगाई हुई थी कि मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो आएंगे बाहर, तहरीक को लीड करेंगे, और उनके लोग आएंगे। जैसे 2014 में ताहुल कादरी साहब के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े तो इमरान खान साहब का धरना चला, अदरवाइज़ उस धरने की क्या औकात थी। लेकिन मौलाना फजल मान साहब का हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड होना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी। इधर इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को ख्वार करने का सिलसिला शुरू करा दिया।
उसकी रीज़न है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता ही है, उनका जो तरीक़ाकार है वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। इमरान खान ने अचकज़ई को टास्क दिया था मुज़ाकरात करें, पता था हमें कि इमरान खान अचकज़ई को इसलिए मुज़ाकरात की सरबराही दे रहा है ताकि अपने यूथियों से बच पाए, और अगर कुछ बात ना बनी तो सारे का सारा जो मुद्दा है वो अचकज़ई पर डाल दिया जाएगा। आज इमरान खान ने वो बात भी कर दी, कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है, PTI बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगी। महमूद खान अचकज़ई जब मुज़ाकरात की पेश लाएंगे तो हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर फ़ैसला करेंगे। कौम अदलिया की तरफ देख रही है, ये भी उन्होंने एक दरमियान में मुकता था। अब सवाल यहाँ पे कि ये कैसा इख्तियार है जिसमें कासद बनकर पैगाम लाएंगे और फिर इमरान खान फ़ैसला करेंगे। ये तो फिर इख्तियार और सरबराही ना हुई बल्कि अचकज़ई को इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो पता है आपको, अचकज़ई हो या शेर अफजल मरवत हो या कोई और हो, उसने इस्तेमाल होना है। इमरान खान साहब का ये बड़ा पुराना वतीरा है, उन्होंने हमेशा इस्तेमाल ही किया और वो हमेशा इस्तेमाल ही करते रहे हैं। इधर ले आएँ ज़रा, अगर रोशनी की कोई इशू है तो। अच्छा, रोशनी का कोई इशू है तो आप इधर ले आएँ जी, इधर से अगर वो रोशनी ज़रा वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सामने से रोशनी पड़ रही है ना, तो क्योंकि सम टाइम रोशनी का भी इशू होता है ना, तो उसमें तो इसलिए मौलाना फजल मान साहब जो हैं वो सॉरी जो अचकज़ई साहब हैं उन्होंने खजल होना है। आज हों, कल हों, परसों हों, तरसों हों, खजल ही हैं। वो जैसे कहते हैं ना कासद बन के, ये तो ऐसा तो नहीं होता ना। मुज़ाकरात का इख्तियार जब तक नहीं देंगे मुज़ाकरात कैसे होंगे? कि आपने हर 2 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद पूछने के लिए इमरान खान साहब के पास आना है, तो फिर बात नहीं बनेगी। खैर, अचकज़ई जाने और इमरान खान जाने, गंडापुर को आखिरी वार्निंग पहुँच गई है। इसके बाद तबाही है और वो तबाही PTI की इंतशारी सियासत की होगी। जावेद चौधरी बताते हैं, आर्मी चीफ और DG ISI ने अली अमीन गंडा से रब्ता करके उन्हें समझाने की कोशिश की है। अगर वो समझ गए तो ठीक, वरना खैबर पख्तूनख्वा में एक तरह का मार्शला लगा दिया जाएगा या फिर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। मार्शला लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ये किसी भी सूरत में नहीं लगना चाहिए, लेकिन गवर्नर राज एक ऑप्शन हो सकता है। जिस तरह करके जो गंडापुर साहब जो हैं वो फिल्में चला रहे हैं, जिस तरह करके वो ड्रामे कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या गंडापुर सुधर जाएगा? क्योंकि अगर सुधर गया तो फिर से इमरान खान धोखा देना पड़ेगा, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, इसकी बातें मानने से इनकार करना पड़ेगा। और ये अगर वो गंडापुर करता है तो फिर ज़ाहिर है गंडापुर की उम्र क्या होगी, या फिर गंडापुर की अहमियत क्या होगी, या गंडापुर फिर है क्या? कुछ भी नहीं है ना। और अगर वो इमरान खान से पीछे हटता है या वो इमरान खान की बात नहीं मानता, इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, किस लिए इनकार कर दिया? जो इमरान खान चाहता है वो गंडापुर करे। हालांकि गंडापुर जो ग्रिड स्टेशन वाला ड्रामा लगाने की पूरी कोशिश करता है, उसकी कोशिश होती है कि गंडापुर ये जो शुगर मेला है वो लगाए रखे। बट एनी हाउ, क्या होता है आने वाले में दिखते हैं। लेकिन हम पहले दिन से कह रहे हैं कि KPK में हालात जो हैं वो गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, और गवर्नर राज का नुकसान ये होगा कि PTI जो है वो शायद इस मुल्क में फिर ऐसी इंतशार की सियासत शुरू कर दे जो कम अज़ कम पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इमरान रियाज कहता है कि इमरान खान जेल में किताब लिख रहा है जो अनकरीब बाहर आएगी। गीला तीतर कहता है कि किताब बेस्ट सेलर बुक बन जाएगी। इमरान खान जेल में किताब नहीं लिख सकता, ये बाहर से कोई गेम डाली जा रही है। इमरान खान के नाम पर किताब भरपूर रियासत के ख़िलाफ़ जहर उगला जाएगा और उसको दुनिया भर में बुलाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज जो कह रहा है वो किताब लिख रहा है, तो इसका मतलब कि इमरान रियाज साहब के साथ मिलकर या इमरान रियाज जैसे लोग मिलकर किसी जगह पे कोई किताब लिख रहे हैं, उसको इमरान खान के नाम से मंसूब किया जाएगा, और उसमें स्वाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती अदारों के ख़िलाफ़ के अलावा उस किताब में और क्या हो सकता है? इमरान खान का ज़ाती हैसियत में ऐसा कोई कारनामा तो है नहीं। अगर वो कोई किताब लिख रहे हैं मौजूदा हालात पर या पाकिस्तान की सियासत पर, क्रिकेट पर लिखें तो ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर लिख रहे हैं तो उसमें स्वाय प्रोपेगेंडे के और कुछ नहीं होगा, स्वाय तबाही के और कुछ नहीं होगा, जिसमें वो हो सकता है अपने हीरो शेख मुजीब का भी जिक्र करें, हो सकता है उसमें वो देखें पिछले 15 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है, और जहाँ पे उनको हुकूमत नहीं मिले वहाँ पर वो जिस किस्म का रवैया रखे हुए हैं उस पर वो किताब लिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान किताब जेल में नहीं लिख रहा, बल्कि जेल से बाहर से कोई ऐसी चीज़ें होंगी। मोहम्मद ज़ुबैर के साथ जो कि साबिक़ गवर्नर हैं, एक बड़े इज़्ज़त और एहतशाम का प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, बड़ा उन्होंने प्यार भी किया, हमें गाइड भी किया। इनके एक इंटरव्यू पर PTI प्रोपेगेंडा कर रही है, नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ मुकदमे का मुतालबा कर रही है। उन्होंने तासर दिया है कि बाजवा नवाज शरीफ के बहुत करीब थे। जनरल बाजवा से नवाज शरीफ की कभी भी नहीं बनी। जनरल बाजवा आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने की कोशिश करते रहे, अपोजिशन को तहरीक अदम इत्माद वापस लेने का कहते रहे हैं।
अलवी के ज़रिए खान से मुलाकातें, परवेज़ इलाही को बहकाया गया। नवाज शरीफ की जगह अगर जनरल बाजवा से इतनी कुर्बत होती तो आखिरी वक्त में चंद माह की जो एक्सटेंशन है वो जनरल बाजवा को ज़रूर मिलती, लेकिन एक्सटेंशन की सबसे ज़्यादा मुखालफत नवाज शरीफ ने की थी। अगर नवाज शरीफ को बाजवा इतना ही पसंद था तो फिर वो एक्सटेंशन दे देते। नया चीफ क्यों लगाया? क्योंकि बाजवा हर वो काम करने के लिए तैयार था जो वो इमरान खान की खातिर करता या इमरान खान के लिए कहा जा रहा है। तो ये कह देना कि बाजवा साहब से मुलाकातें हुई हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर बाजवा के साथ देखें, इमरान खान साहब ने आखिरी वक्त तक बाजवा साहब को बाहर तो गालियाँ निकालता रहा, लेकिन जनरल बाजवा और इमरान खान अलवी साहब के दफ्तर में या अलवी साहब की दावत पर या अलवी साहब से कई दफ़ा मिले हैं। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही को आखिरी वक्त में कॉल करके जब वो हालांकि मुबारक दे चुके थे, मिठाई खा चुके थे इराक डार साहब के साथ, उनकी जो वो सारी कामयाब हो चुकी थी, वज़ीर आला के लिए सारी चीज़ें मतलब डन हो गई थी, तो फिर एंड पे कहाँ से फ़ोन आ गया? अगर बाजवा इतने अच्छे थे या बाजवा नवाज शरीफ के साथ है तो कम से कम वो तो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी दूसरी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंशन ना देना और जमहूरियत के लिए लड़ाई है। तो उसको अब बहुत सारे लोग जो हैं पहले भी कोशिश कर चुके हैं, शायद एक नई कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मुल्क के लोगों को पहले की तरह आज भी नवाज शरीफ पर उतना ही यकीन है, नवाज शरीफ पर उतना ही बिलीव है कि नवाज शरीफ आखिरी सांस तक कम अज़ कम ये सब कुछ नहीं कर सकता जो उससे मंसूब करने की कोशिश की जा रही है या फिर आइंदा भी की जाती रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआएँ हैं। मौलाना फ़ज़ल मान साहब के इस जो एक बड़ा ही जिसे कहते हैं ना शार्प जो एक उन्होंने फ़ैसला लिया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से राय ली जाती रहेगी। फ्रांस में है, कल इंशाअल्लाह स्विट्ज़रलैंड की तरफ ट्रैवल करेंगे, रास्ते में आप लोगों को दिखाते जाएंगे। वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।